तुमने खुद को कमज़ोर कर रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, जब भी आप अपने आप से हार जाओ तो सोचो कि तुम्हारे अंदर भी कुछ छुपा हुआ है, उसको देखो और निकालो, आगे बढ़ो, क्योंकि हर कोई में एक गुण होता है, बस गुण को पहचानो और उस गुण के आगे बढ़ो। भगवान बनाए हैं, सब में एक यूनिक गुण बनाए हैं, ठीक है ना। तो उस यूनिक गुण को खोजो और उसके अनुसार आगे बढ़ो, और तब देखो लाइफ में जरूर सक्सेस करेगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पीछे का वीडियो देखें, तब यहाँ तक आए, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन पे। और अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर देखें। फिर मैं एक बार कह दे रहा हूँ कि आप जब भी वीडियो को देखिए ऑनलाइन तो इस तरह मोबाइल करके देखिए, मतलब लैंडस्केप करके देखिए, तब आपको थोड़ा दिखेगा बड़ा बड़ा, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड छोटा होने के कारण हम छोटा छोटा लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, फाइंड द dy बाई dx निकालने का है। मतलब ये भी वही बात है जो पिछले एक्सरसाइज में था। वहाँ पे क्या था, डिफरेंशिएट करना था किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब यहाँ भी डिफरेंशिएट करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। लेकिन इसमें से एक चीज़ निकालना है, किसका, y वाला जो सापेक्ष है dy बटा dx, वो निकालना है। तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, तो उस सब जानने के लिए आप बने रहिए अंत तक मेरे साथ। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, जब इधर इक्वल टू दिया हो, इक्वल टू के बाद कुछ दिया हुआ हो, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिएगा किसके सापेक्ष, जो चीज नीचा रहेगा लिखा। अगर यहाँ पे z लिखा रहता तो आप dz के z के सापेक्ष करते, ठीक है ना। अगर यहाँ y लिखा रहे तो y के सापेक्ष, यानी यहाँ पे जो चीज रहे उसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे बात क्या कीजिएगा, लिखिएगा डिफरेंशिएट, डी मतलब डिफरेंशिएट both side with respect to x। क्या लिखेगा, डिफरेंशिएट both side with respect to x। हिंदी में बोलेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर किसका सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों तरफ d बटा डी एक्स लिख दिया, ठीक। ये है 2x, ये है 3y। क्वेश्चन मेरा ये था, फिर यहाँ पे है d बटा डी एक्स, ये है साइन एक्स, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अब आपको डिफरेंशिएट करना था। डिफरेंशिएट एक बार 2x को करेंगे, एक बार 3y को करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा कौन, ये, क्योंकि कांस्टेंट बाहर हो जाता है। फिर यहाँ पे इसको देखिए, ये डिफरेंशिएट एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, हम बताए थे पीछे बेसिक क्लास में। तो देखिए इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार 3 को y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 3, और डिफरेंशिएट किसका होगा, आपका y का। फिर उसी तरह साइन x का डिफरेंशिएट, तो साइन x को क्या समझिएगा, एंगल। x को क्या समझिएगा, एंगल। एंगल मतलब कोण, थीटा जो होता है। तो साइन एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल। हम पूरा बता रहे हैं, कुछ लोग हैं कि आप इसको छोड़ देने के लिए बोलेंगे कि आप इसको ना डायरेक्ट cos x ले, लेकिन अभी x है तब, तो यहाँ पे अगर कुछ और भी रहता तो लिखना पड़ता। अब यहाँ क्या कीजिएगा, dx से dx काट दीजिए, अगर नहीं काटना है मन में काट दीजिए, तो डायरेक्ट cos x लिख दीजिएगा। फिर ये dx से dx कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 + 3, या y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy बटा dx, और ये हो गया cos x, क्योंकि dx से dx तो हट जाएगा। अब हमें क्या कहा है निकालने के लिए, dy बटा dx। तो dy बटा dx कहाँ मिला, यहाँ मिल गया। जो कहेगा निकालने के लिए वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, तो प्लस है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर के उधर जाएगा। तो अगला स्टेप को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका 3 dy बटा dx बराबर cos x। ध्यान दीजिए ये प्लस है 2, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो dy बटा dx हो जाएगा आपका 1/3, या ना तो ऐसे आप कर सकते हैं cos x -2/3। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आंसर मिलाते हैं, क्या इतना आंसर है या नहीं।
तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, या थोड़ा देर रुकिए आंसर मिलाते हैं कितना इसका आंसर है। तो देखिए इसका आंसर इतना ही है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, हम यहाँ पे लिखना भूल गए। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही निकालना है, फाइंड द dy/dx। देखिए क्वेश्चन सेम वही है, केवल यहाँ पे y लग गया है, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन उसी तरह क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन क्या कीजिएगा, आपको डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये है 2x प्लस 3y, और यहाँ डिफरेंशिएट करना है साइन y को, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट बाहर, तो बचेगा कौन, x। कांस्टेंट बाहर तो फिर x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कांस्टेंट बाहर, 3 को बाहर, तो डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा, y को करना पड़ेगा। कांस्टेंट पहले कूद जाएगा तो डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा, y को। अब यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएट का फॉर्मूला होता है cos y। क्या होता है, cos y। और डिफरेंशिएट एंगल, cos एंगल और डिफरेंशिएट एंगल। अगर मान लीजिए x वाला रहता तो छोड़ देते, तो इसलिए हम इसको तोड़ के बता रहे हैं। आप अगले में x को छोड़ दिए थे ना, लेकिन यहाँ अगर y रहता तो यहाँ तो नहीं करता, इसलिए हम इस तरह बताते हैं। अगर आप जैसे पढ़े होंगे x वाला तो आप काट सकते हैं, पहला काम है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो हो जाएगा dx, dx से dx कट जाएगा, तो आपके पास बच गया 2। आप इसको मन में काट सकते हैं, या हम इसको हटा दे रहे हैं। प्लस हो गया 3dy/dx बराबर हो गया cos y इंटू dy/dx। अब हमें dy/dx निकालने के लिए कहा था। अब dy/dx दो जगह आ गया, यहाँ भी dy/dx, यहाँ भी dy/dx। तो dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं, और मतलब एक कैटेगरी वाले को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी जो बचेगा उसको एक तरफ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 को यहाँ रहने दिए, ठीक। अब यहाँ पे मेरा है cos y dy/dx, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। प्लस 3 dy/dx, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 dy/dx। अब दोनों में dy/dx कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यह हो गया cos y -3, और dy/dx कॉमन कर लिए। अब dy/dx को निकालना है, तो इसको दबाइए, इसको कहाँ आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/cos y -3 बराबर dy/dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ना, बटा में कुछ नहीं तो 1, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। बस सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं। आपको dy/dx निकालना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज़ आप कीजिए, दोनों तरफ, यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इधर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट किसको, ax प्लस by², और फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसको, cos y को, ठीक। फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ट्रिगो का जितना फार्मूला है या बेसिक का सब कैलकुलस में, ये पीछे का सब याद होना चाहिए। अब बताइए, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम बताए हुए कांस्टेंट। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, a तो बाहर हो जाएगा, तो बचेगा कौन, x। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पे b बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, y को। तो y पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत। b कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, तो डिफरेंशिएट किसका होगा, y वेरिएबल है। अब cos एंगल का फॉर्मूला आता है माइनस साइन एंगल। एंगल मेरा यहाँ पे क्या है, y है, क्या है, y। और डिफरेंशिएट एंगल, एंगल क्या है, y। अगर आप x पढ़ रहे होंगे तो बार बार कहते हैं, आप जो पढ़े होंगे आप उसके अनुसार बनाइए, यही आएगा। हम यहाँ पे एंगल पढ़ाते हैं, हमारा वीडियो में भी देखिएगा, इसको एंगल बोलते थे, एंगल हम बोल रहे हैं। आप जैसे फार्मूला पढ़े होंगे उससे बोलिएगा, क्योंकि हर टीचर का एक पढ़ाने का अपना टैक्टिक्स होता है। अब यहाँ पे देखिए, dx से dx कट जाएगा, ये तो नहीं कटेगा क्योंकि dy/dx है। अब ये हो गया आपका a
प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा, पावर फंक्शन हम पढ़ाए हैं ब्रह्मास्त्र फर्स्ट, अगर आप x के पावर n पढ़े होंगे तो ऊपर पढ़िएगा था पावर इंटू फंक्शन, तो इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इतना dy बटा dx, इसका वही ना होगा 2y पावर इंटू फंक्शन, अब पावर में सी जाएगा तो कितना हो जाएगा, इतना, ये हो गया dy बटा dx माइनस साइन y dy बटा dx। अब बताइए यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा देते, a प्लस 2by, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर हो जाएगा माइनस साइन y dy बटा dx। फिर आप बताइए dy बटा dx यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक तरफ कर लेते, या तो इसको उधर कर देते या तो इसको इधर कर देते, तो हम इस बार इसको इधर कर देते क्योंकि ये माइनस है तो इधर आ जाएगा था प्लस हो जाएगा, और a को उधर भगा दे रहे हैं। तो अगला स्टेप पे फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इसको बराबर के इधर ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2by dy बटा dx, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस साइन y dy बटा dx। अब बराबर इस a को उधर ले गए, इस a को उधर ले गए तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस a। अब देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन, dy बटा dx, ये d है तो dy बटा dx, तो यहाँ पे हो जाएगा 2by, क्या हो जाएगा 2by प्लस साइन y बराबर माइनस a। अब बताइए फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा माइनस a बट्टा में हो जाएगा 2by प्लस साइन y। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको दिया हुआ है xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। ये इसका एंगल नहीं है, एंगल केवल क्या है x है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा उसी तरह क्वेश्चन है, क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये है d बटा dx हो जाएगा xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर डिफरेंशिएट 10x प्लस वाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ तोड़ के हम बताएंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा। अब डिफरेंशिएट यहाँ करेंगे तो ये गुना में है, दो वेरिएबल गुना में हो तो ब्रह्मास्त्र सेकंड को लगाते हैं, जो कि हम बताए हुए हैं ब्रह्मास्त्र सेकंड। अगर आप पढ़े होंगे u इंटू भी, तो आप जैसे पढ़े होंगे उसके अनुसार पढ़िएगा, ठीक। तो ये हम पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x इंटू वाई को, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट किसको करेंगे, अगर पूरा तोड़ रहे हैं तो इसको करेंगे, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिए तो किसको करेंगे, इस तरह। देखिए जब भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा लेंदी आ जाए, तो आप तोड़ तोड़ के बनाइएगा। ऐसे बनाने के लिए हम एक लाइन दो लाइन में बना, मतलब ये स्टेप गैप कर सकते हैं, लेकिन आपको हमको समझाना है क्योंकि आप क्लास में नहीं हैं, हम वीडियो बना रहे हैं तो उस व्यू से बना रहे हैं। तो आप एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा और एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, ठीक। अब आप पढ़े होंगे ब्रह्मास्त्र सेकेंड, अगर मेरा वीडियो देखे हो तो इसको हम फर्स्ट नाम दिए थे, इसको सेकेंड नाम दिए थे। अगर आप u इंटू भी पढ़े हैं तो आप उस पर तोड़ दीजिए, हम ब्रह्मास्त्र सेकेंड बोलते थे, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड। तो बोले थे कि फर्स्ट फैक्टर जुका तो इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड फैक्टर, क्या बोले थे, फर्स्ट फैक्टर जुका तो मतलब जैसे को तैसे, या डिफरेंशिएट सेकेंड फैक्टर प्लस सेकेंड फैक्टर जुका तो इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फैक्टर। केवल इतना को तोड़े हैं तो इतना आया है, ठीक। अब क्या करते हैं, बड़ा प्लस लिखने का मतलब अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो गया पावर फंक्शन ब्रह्मास्त्र फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा पावर इंटू फंक्शन, अब पावर -1 तो 2 में से एक जगह तो क्या हो जाएगा पावर में इतना। अगर आप पूरे तोड़ देते तब ब्रह्मास्त्र फर्स्ट देखिए पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन, ब्रह्मास्त्र फर्स्ट यही था। अगर आप पढ़े होंगे x के पावर n तो उससे बनाइए। अब tan एंगल का फार्मूला होता है, tan एंगल का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एंगल इनटू डिफरेंशिएट एंगल। हम बार बार करके इस स्टेप को हम भी छोड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं छोड़ रहे हैं कि x है तो छोड़ दिए, आगे y z x स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आदत बना रहेगा आपको, तब तो आगे बढ़िएगा। फिर इसी तरह इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटा
dx। ठीक, अब आप इसको काट सकते हैं। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा अगला स्टेप पे, ये dx से dx काट दिए, यहाँ देखिएगा ये हो गया x dy बटा dx प्लस आपका हो गया y। ठीक, देखिएगा इधर, फिर ये आपका हो गया 2y पावर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर यहाँ हो गया आपका सेक स्क्वायर x प्लस dy बटा dx। अब हमें निकालना क्या है, dy बटा dx निकालना। तो देखिए dy बटा dx यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सब dy बटा dx को एक तरफ करेंगे, मतलब जितने भी सेम कास्ट वाला है एक तरफ कर देंगे, आप बिना सेम कास्ट वाले को एक तरफ करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं हम और ऊपर, तो चलिए देखिएगा हम क्या करते हैं, इसको dy बटा dx को सबको बराबर के इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिएगा x dy बटा dx, फिर यहाँ पे है प्लस 2y dy बटा dx, और ये प्लस में है तब बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर ये आपका हो गया सेक स्क्वायर x, और ये प्लस में है तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। इसमें dy बटा dx नहीं लगा हुआ था इसलिए हम इसको उधर ले गए। अब सब में से dy बटा dx कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका dy बटा dx, तो ये आपका हो गया x प्लस 2y माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर x y, ये माइनस है तो ये कहाँ चला जाएगा, अब इसके बटा में चला जाएगा, तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर मेरा आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई बटा x प्लस 2y माइनस 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आंसर आप मिला लीजिए कितना इसका आंसर है। तो देख लेते हैं एक बार आंसर कितना है। ठीक है, आंसर बिल्कुल इसका है आपका सेक स्क्वायर x माइनस वाई एंड x प्लस 2y माइनस 1, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन वही है, आपको dy बटा dx निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। उसी तरह लिखेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे भी वही बात है जो पीछे वाला में, क्या कीजिएगा dvswr2x, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते थे, क्या हो जाएगा आपका d बटा dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर dx 100। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा उसी तरह आप एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए। शॉर्ट नहीं मारिएगा, शॉर्ट मारने के लिए हम भी मार सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बार एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट, एक बार किसको डिफरेंशिएट कीजिएगा आप, एक्स वाई को डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट आप कीजिएगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट मारेंगे या नहीं तो आप देखिएगा ये फंक्शन ये हो गया पावर, ब्रह्मास्त्र फर्स्ट लगाइए टावर, पावर इनटू फंक्शन, हमारा ब्रह्मास्त्र फर्स्ट अगर पढ़ेंगे तो देखिएगा पावर इनटू फंक्शन पावर -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन, केवल इसको डिफरेंशिएट किए तो इतना आया। ठीक, प्लस इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो थोड़ा सा बड़ा है, इसको क्या आ जाएगा फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएट सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट ब्रह्मास्त्र सेकेंड। 2 वेरिएबल गुना हो तो उसको ब्रह्मास्त्र सेकेंड से लगाते हैं, यानी आप u इंटू भी पढ़े होंगे कोई। अब प्लस ये हो गया आपका पावर, फिर लगाइए टावर, पावर इंटू फंक्शन, फंक्शन ये हो गया पावर, ये हो गया था पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। देखिए हम बार बार करें, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आप जहाँ पढ़ रहे होंगे, कहीं भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब एक तरह से हेल्प के लिए है, आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे तो उनका जो स्टाइल है उसके अनुसार आप मतलब फार्मूला को पढ़िए। हम अपना स्टाइल के अनुसार हम फार्मूला पढ़ रहे हैं। हम इसको पावर फंक्शन बोलते हैं, तो इसको पावर बोलते हैं, इसको फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे बोल रहे हैं समझिएगा, ये होता है पावर इंटू फंक्शन। अब पावर -1 बुक में देता है इसी को x के पावर n, इसी को देता है x के पावर n, तो आप उसके अनुसार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगला स्टेप पे ये आपका हो जाएगा
2x के पावर 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, और dx से dx चला जाएगा तो ये हो गया 2x, फिर ये हो गया x, ये हो जाएगा dy बटा dx, और ये y हो जाएगा, और ये dx से dx चला जाएगा। फिर अगला स्टेप पे ध्यान दीजिए, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2y, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर 0। अब आपको देखना है dy बटा dx निकलना है, तो कहाँ कहाँ dy बटा dx है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये दोनों तो ये इधर रहेगा, इस सबको कहाँ भेज देते हैं बराबर के उधर। तो चलिए यहाँ पे हो गया आपका बचा हुआ है क्या, x dy बटा dx, फिर क्या है प्लस 2y dy बटा dx बराबर, ये बराबर के उधर जाएगा, तब प्लस है तो क्या हो जाएगा -2x, फिर ये प्लस है कहाँ गया, y प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -y, तो ये हो गया -y। अब दोनों में माइनस कॉमन कर सकते हैं। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, dy बटा dx, तो ये हो गया आपका x प्लस 2y, या दोनों में माइनस कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x प्लस y। तो dy बटा dx क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा dy बटा dx क्या हो जाएगा, ये इसके बटा में चला जाएगा। अगर किन्हीं को इसमें भी दिक्कत हो रहा है, बटा में जाता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सॉरी ये x देखिए कैसे होता है, अगर 2x बराबर 3 है तो x बराबर नहीं लिख सकते हैं 3/2, ये गुना में तो ये बटा में चल जाएगा यानी भाग में, तो यहाँ ये गुना में तो कहाँ, जिसको मान निकालना है वो अकेले रखिएगा, हमको मान किसको निकालना है dy बटा dx को, तो इसको अकेले, इसको भगाएंगे बटा में जाएगा, गुना में है तो भाग में हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं एक और क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप देते जा रहा है, टॉप नहीं थोड़ा बनाने में बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि कैलकुलस का एक एक पॉइंट मिस मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप शॉर्टली में मारने में आपका यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। 90% बच्चा क्या करता है, शॉर्ट मारने के चक्कर में पावर फंक्शन को लगाने की जगह मतलब फॉर्मूला इधर उधर कर देता है। तो ध्यान से बनाइएगा। देखिए उसी तरह लिखिएगा डिफ्रेंशिएट, ये बात आप लोग हमेशा लिखिएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब भी एग्जाम में जाइएगा तो इस तरह लिखिएगा, ठीक। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बटा डी एक्स, ये है एक्स क्यू, ये है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू, फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे 81। देखिए ये इतना ना बड़ा हो जाएगा कि मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। क्या करते हैं, पहले इसको डिफ्रेंशिएट, किसको, एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर वाई को। आप लोग मोबाइल को बार बार कहते हैं लैंडस्केप करके देखिएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, आप फिर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आप लोग वाई क्यू को, और इसका डिफ्रेंशिएट 0। ध्यान दीजिएगा आप। अब लगाइए पावर फंक्शन वाला फार्मूला। हम अब एक स्टेप छोड़ेंगे इसमें क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, कोशिश करेंगे आपको पूरा तोड़ने के लिए। तो देखिए इसको लगाइए, फंक्शन ये है पावर, तो हो गया पावर इनटू फंक्शन पावर -1, ब्रह्मास्त्र फर्स्ट जाकर देखिएगा, इनटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन, ठीक, प्लस इसको बड़ा सा प्लस दे दे रहा है। अब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ब्रह्मास्त्र सेकंड। तो क्या हो जाएगा आपका, हम इसको बाउंड्री कर दे रहे हैं कि डर ना लगे। ये हो गया फर्स्ट इनटू डिफ्रेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट, ठीक। इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, तो ये हो गया फर्स्ट इनटू डिफ्रेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट। यू इंटू भी पर होता है तो इधर पहले ये वो आप जो पढ़े होंगे उसके अनुसार लगा लीजिएगा, फिर प्लस इसको उसी तरह कीजिएगा, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट, ठीक। अब इसको लगाइए पावर फंक्शन, तो ये हो जाएगा क्या आपका, पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, बार बार करें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3, x के पावर 3 में से गया तो कितना हो जाएगा 2, और ये dx से dx हट जाएगा। देखिए हम बार बार करें, इसको नहीं काट के आप मन में काट सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम पूरा लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
ये हो जाएगा dy बटा dx प्लस ये हो गया y, और इसमें अगर पावर फंक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 2x, और dx है dx, देखिए ना यहाँ पे करते हैं 2-1 कर देते हैं, पावर फंक्शन ये हो गया 2-1, dx से dx यहाँ भी हटा देते हैं, प्लस फिर ये हो गया x लगाइए 2 इंटू वाई, पावर इंटू फंक्शन 2 - y, ये हो जाएगा dy बटा dx। देखिए बात समझिएगा, ये है पावर, ये है फंक्शन, तो पावर इंटू फंक्शन, अब पावर -1 2 में से एक जगह तो कितना हो जाएगा, अभी लिखेंगे 2-1, और डिफ्रेंशिएट फंक्शन, फिर प्लस y² आई dx से dx चला जाएगा। अब यहाँ पे आपका हो गया 3 में से गया 2, ये हो गया dy बटा dx बराबर 0। एक लाइन और देखते हैं नीचे, ये देखिए आपका हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया 3x², क्या हो गया 3x² प्लस ये आपका हो गया x² dy बटा dx। बाउंड्री हटा भी सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस तो नहीं, माइनस नहीं है कि आपको बाउंड्री देना जरूरी था, प्लस 2x को पहले लिख देते, क्या हो जाएगा 2 x में 2 में से एक जाएगा तो कितना होगा 1, तो 2xy क्या हो जाएगा 2xy प्लस फिर यहाँ पे 2 को पहले लिख देते हैं, x हो जाएगा और y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dy बटा dx। समझिए कैसे हुआ, 2 को पहले लिख दिए, उसके बाद x को लिख दिया, y 2 में से एक जाएगा तो पावर में एक ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएट dy बटा dx प्लस y², समझ में आ रहा है, फिर प्लस 3y² dy बटा dx बराबर 0। हमको तो dy बटा dx निकालना है, तो खोजिए dy बटा dx कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो इस तीनों को इधर रहने देंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, या इसी तीनों को उधर भेज दीजिए, बाकी को इधर। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर बारीकी से लिखिएगा, एक एक चीज़ देखकर, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता फिर बैक में जाइएगा, और जितना फार्मूला अगर आपको याद है उस सब को, अगर हमारे मतलब जो बोलने का अंदाज़ है पावर इंटू फंक्शन, तो आप अपने अंदाज से इस सब फार्मूला को लगाइएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। देखिए हर कोई को बार बार बोल रहे हैं, पढ़ाने का अपना तरीका होता है, आप कहीं पढ़े होंगे x के पावर n, तो आप उसी फार्मूला को लगाइए, सब यही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं इसके आगे को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, अब क्या करते हैं, इस सब को इधर रहने देते हैं, बराबर को उधर किसको ले जाएंगे, 3x² को ले जाते हैं, 2xy को ले जाते हैं, सबको उधर ले जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा x², क्या बचेगा x² dy बटा dx, x² dy बटा dx, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2xy dy बटा dx, और फिर यहाँ पे है प्लस 3y² dy बटा dx बराबर के इधर इसको ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा -3x², फिर किसको ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाएगा तो -2xy, और इसके बाद किसको ले जा रहे हैं y² को, तो क्या हो जाएगा -y²। एक बार फिर देख लेते हैं, 3x² में dy नहीं तो ये गया, 2xy गया, फिर इसके बाद y² गया, तो इतना हुआ, ठीक। अब इस सब में कॉमन क्या हो जाएगा dy बटा dx, क्या कॉमन होगा dy बटा dx, तो आपका हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y² बराबर, इसमें माइनस कॉमन करना है तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 3x² प्लस 2xy प्लस y²। इस सभी को क्या कर दीजिएगा, बटा में डाल दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा dy बटा dx बराबर -3x² प्लस 2xy प्लस y² बटा x² 2xy 3y²। आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर आप वॉच करके वीडियो को रोक करके बैक में जाकर आप देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ
उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।